सौगात तो मिल गया आप लोगों को। बहुत मिला, सब देखे है इसका सौगात। जितना झूठा बाजार है ये मोदी सरकार है। ऐसा कर रहा है तो कोई ऐसा कोई सुविधा नहीं है। ये क्या है मोदी जी? एसी लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, सब विदेशी में चला गया। यहाँ विदेशी का दौरा नहीं मिला तो बिहार का दौरा करने आए हैं। मैं नमक चाहिए न प्याज चाहिए, सूखी रोटी खाएंगे, 10 साल मोदी को जिताएंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें 10 साल मोदी की सरकार नहीं चाहिए, मोदी चाहिए। बाहर में अपने परिवार से पूछिए, अपने माँ बाप से पूछिए, क्या हंस रहा है घर पे, कैसे पैसा दे रहा है आपको पढ़ने के लिए, आप उसको गलत यूज कर रहे हैं। आप मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, शर्म है। पर हमको नहीं चाहिए चीनी मिल, मोदी चाहिए, मोदी मोदी। बीजेपी के नेता है वो चीनी मिल का जमीन कीन के हिस्सा लगा लिया है, बखरा कर लिया, बखरा लगा लिया है और गरीब को भत्ता दे रहा है। सौगात मिला हो, सौगात मिला चीनी मिल कह रहे थे जब हम चीनी मिल चलाएंगे तो जाके चाय पी कर जाएंगे। ना बीजेपी के नेता है वो चीनी मिल का जमीन कीन के हिस्सा लगा लिया है, बखरा कर लिया, बखरा लगा लिया है और गरीब को घंटा दे रहा है, गरीब को घंटा दे रहा है। आज जितना और गरीब जाता है थाना में केस करने के लिए तो एक आवेदन पुलिस नहीं लेता है, ब्लॉक में घूस मांगता है, थाना पारिवारिक होता है, हमको नहीं दीजिए, वहाँ जो हमारा डेरा है चाय का दुकान है वहाँ जमा कर दीजिए। ये है जोलिया से हूँ, बेतिया चंपारण से। सौगात तो मिल गया आप लोगों को। बहुत मिला, सब देखे है इसका सौगात। जितना झूठा बाजार है ये मोदी सरकार है। मुँह से कहता है कागज मेरे को नहीं है, फॉल्स काम करता है, फॉल्स काम करता है। सबसे ईमानदार आदमी है, बहुत ईमानदार है। जितना घूसखोर है इसी का पार्टी में, जितना क्रिमिनल है इसी का पार्टी में है, दूसरा पार्टी में नहीं है। बात बता लीजिए, सबसे ईमानदार लोग। अभी जितना हो रहा है घटना, लड़की को किडनैपिंग हो रहा है, कहीं मर्डर हो रहा है, इसको देखने वाला जांच करने वाला कौन है? घूस लेता है, घूस लेता है, कोई प्रभारी को नहीं, प्रभारी को कोई घूस लेता है, कोई बोलने नहीं देता है, उसको न्याय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। कोई बचाता है इस पर? जनता कह रहे हमको नहीं चाहिए चीनी मिल, मोदी चाहिए, मोदी मोदी। और शास्त्री मनमोहन सिंह का पूर्व प्रधानमंत्री इस देश को छोड़कर गए तो भारत के ऊपर एक 42,000 करोड़ रुपया का लोन था और आज 1,67,000 रुपया का लोन कर्जा जो है विदेशियों का भारत के ऊपर है। कैसा विकास हो रहा है? तेल बिक रहा है, यहाँ एयरपोर्ट बिक रहा है, हवाई अड्डा बिक रहा है। मैं बोलना चाहता हूँ मोदी जी के लिए, ना हमें नमक चाहिए न प्याज चाहिए, सूखी रोटी खाएंगे, 10 साल मोदी को जिताएंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें 10 साल मोदी की सरकार नहीं चाहिए, मोदी चाहिए, मोदी चाहिए, चीनी मिल नहीं चाहिए, मोदी चाहिए, रोटी कपड़ों का काम नहीं चाहिए, मोदी चाहिए, 10 साल मोदी। आप मेहनत कीजिए, आपका मतलब रोजगार मिलेगा। तो सौगात मिला मोदी जी का, मिला भाई, जरूर मिलेगा, अभी नहीं मिला जरूर मिलेगा। आपके घर का परिस्थिति कब सुधरेगा जब आप खुद कमाने निकलेंगे? जब मेहनत नहीं करेंगे तो मिलेगा कहाँ से? जब तक मेहनत नहीं करेंगे भोजपुरी में कहावत है, बेलज भंटा का दुनू डंटा, ये दोनों बेशर्मी है। कौन दुगो? ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार बेशर्म है, ये यही इससे पहले जब आए थे तो पूरा जनता जानती है, युवाओं सब लोग जानते हैं, जो भी पढ़े लिखे हैं अनपढ़ से लेकर सब लोग जानते हैं कि वो बोले थे कि चीनी मिल का चालू करवा के और चीनी का चाय ट्रेन मिल रहा है, ट्रेन से घूमिए ना पटना। अरे क्या बात करते हैं महाराज, अपना अस्तित्व लोग गंवाते जा रहा है। लेकिन फिर भी जानते हैं चटनी देखे है ना, खाना दाल चावल नहीं है लेकिन चटनी चाट रहा है। अपने बारे में किसी को पता नहीं कि मेरे परिवार का क्या हाल है। और यहाँ पे जो पढ़ लिख रहा है ना, मोदी मोदी, अरे मोदी क्या मोदी, अरे अपने बारे में अपने परिवार से पूछिए, अपने माँ बाप से पूछिए, क्या हंस रहा है घर पे, कैसे पैसा दे रहा है आपको पढ़ने के लिए, आप उसको गलत यूज कर रहे हैं। आप मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, शर्म है। आप एक बताइए, आप भी एक पत्रकार हैं, या किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, बोले थे कि नहीं नरेंद्र मोदी के हम इस
चीनी मिल को चालू करवा के और चाय पी कर जाएंगे। जो माननीय राधा मोहन सिंह को हवाले कर दिया चीनी मिल, सब अधिग्रहण करवा दिया अपने रिश्तेदारों को। सर मैं जो सुन रहा है उनके पास कैपेसिटी का था, तो पूछो ना कोई इसमें मुद्दा नरेंद्र मोदी के बारे में। अभी बात करो भाई, किसी के पास अगर क्षमता है तो नरेंद्र मोदी से जाकर ये सवाल करे कि इसी चंपारण में आए हैं जो ये बापू की कर्म भूमि है, यहाँ से यहाँ के युवाओं में, यहाँ के नौजवानों में वो जोश है कि पूरे भारत में सबसे पहले सत्याग्रह यहाँ से शुरू हुई और यहाँ अंग्रेजों के खिलाफ अगर युद्ध लड़ने का काम किया तो वो चंपारण का लोग किया। और इस चंपारण को क्या चाह रहा है इस बार? चंपारण इस बार यही चाह रहा है कि जो भी उचित अगर भविष्य आम पब्लिक के बारे में सोच रही है, इन लोगों को 15 साल से 20 साल से देखते देखते थक गया है। अब इनका कहीं भी कुछ चलने वाला नहीं है। ये लोग कभी कितना हो चिल्ला ले, सुनिए कितना हो चिल्ला ले, ये ट्रेन दे दे, ये 1100 रुपया पेंशन दे दे, ये जानते हैं क्या है? जब भी ये जैसे कोई गांव में अगर कोई काम करवाता है, पूरा देश का युवा बर्बाद हो गया है। आप जाके देखिए जो आम नागरिक है उसको दारू पिला पिला लोग काम करवाता है, जैसे चूसता है ना उस तरह लोग चूसता है, वही काम ये लोग कर रहे हैं। रुकिएगा, जाइएगा नहीं आप, रुकिए आपका जवाब ले रहे हैं। हाँ बोलिए। कह रहा राधा मोहन सिंह सारा चीनी मिल को बर्बाद कर दिए। मोदी जी आए थे चाय पीने, चाय नहीं पिए, वादा करके चले जाते हैं। ये पूर्वाग्रह से ग्रसित है। कहीं चीनी मिल किसी का हवाले नहीं हुआ है, कहीं न कहीं टेक्निकल समस्या में फंसा हुआ है। चीनी मिल चालू होगा। कौन समस्या है? मंत्री भाजपा का, विधायक भाजपा का, सांसद भाजपा का, मुख्यमंत्री एनडीए का, प्रधानमंत्री यही, राष्ट्रपति सब। अब बताइए क्या चीज दिक्कत है? कुछ तकनीकी तौर पर कुछ कागजी कार्रवाई हो रही है, समाप्त होने के बाद चीनी मिल जरूर खुलेगा। कब खुलेगा? बहुत जल्दी खुलेगा। आप बताइए भैया, ये देश में सबसे मुख्य नेता कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र। प्रधानमंत्री। जब प्रधानमंत्री के अंदर ही सारा पार्लियामेंट आती है, जो भी मंत्री है, अगर वो प्रधानमंत्री जब अलाउ कर दिए कि हम चीनी मिल का चालू करवाएंगे मोतिहारी का, और जब चालू नहीं हुआ तो पूरे भारत में कौन ऐसा माई का लाल है जो चीनी मिल का चालू करवा देगा? बताइए कौन है? कोई नहीं। मोदी जी चालू करवा सकते हैं। मोदी तो जरूर चालू करवा सकते हैं, चाहेंगे करवा नहीं रहे, नहीं करवाएंगे, नहीं करवाएंगे। कितना किसान आत्मदाह कर लिया, सुनिए खुद हम लोग उस किसान में से हैं। मेरे गांव का काफी पैसा फंसा हुआ है जो मिल में ये मिल जो था ये चंपारण का एक गौरव था किसानों का, और किसानों के साथ इतना धोखा हुआ है कि कितना किसान इसमें आत्मदाह कर लिए, उनका पैसा डूब गया, उनका परिवार खत्म हो गया, वो बर्बाद हो गए। और यहाँ पे लोग एसी में चाय पीते हैं, एयर कंडीशन में। ये राधा मोहन सिंह की बात करते हैं ना, ये राधा मोहन सिंह जो महाभारत का भीष्म पितामह है, भीष्म पितामह सब बेच बाच कर खा गए। एक बार और मौका दे दो जो वहाँ चीनी मिल का नाम निशान भी नहीं दिखाई देगा। हाँ, इतना घटियापन तो कोई है नहीं है। हम सोचे कि हमारे यहाँ राधा मोहन सिंह इतने बड़ी नेता, इतने दिग्गज नेता है कि हमारे यहाँ मोतिहारी पूर्वी चंपारण में ऐसा कुछ विकास करवाएंगे, लेकिन हमने देखा जो चीनी मिलकर टोटल हड़प कर अपना घर का खर्चा चला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं किया, एकदम खाली खाली कर दिए। बताइए इतना बड़ा रहता हुआ जब उनसे नहीं चालू हुआ तो कौन आएगा तो चालू करवाएगा इसको? बताइए भैया, आप एक बार एक टॉपिक पूछे थे उन चाचा से कि आपको 15 लाख मिला। बताइए ये सारी लोग हैं जो 2014 में 15 लाख को चकमा देकर सभी लोगों को भ्रम था कि स्विस बैंक में काला धन पड़ा है। तो काला धन क्या हुआ? क्या हुआ काला धन? आया सर 15 लाख जैसा के पास है 15 लाख हंस रहा है लोग, अभी नहीं आया। आपका आया 15 लाख। 15 लाख तो हम बुझा रहे कबूतर छा में जाना पड़ेगा। एक मिनट सारा घर घर से लड़की पर एक मिनट जितना औरतें लोग हैं आज घर घर से पूरा बिहार कोना कोना से लेडीज सब मर्द उसके बाल बच्चे सब आए हैं। और वहाँ हम जाकर देख रहे हैं कि कोई ऐसा कर रहा है तो कोई ऐसा कोई सुविधा नहीं है। ये क्या है मोदी जी? एसी लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, सब विदेशी में चला गया। यहाँ विदेशी का दौरा नहीं मिला तो बिहार का दौरा करने आए हैं। मोदी जी के ऑफिस में एसी लगा हुआ था। जनता में क्या लगा हुआ था? जनता में कुछ नहीं लगा था, कुछ नहीं लगा था। कूलर नहीं लगा हुआ था? नहीं लगा था, झूठ मूठ का कूलर था। लगा हुआ था कूलर, कूलर और सब व्यवस्था था। ठीक है, सारा था व्यवस्था, एसी का व्यवस्था, कूलर का व्यवस्था। कोई ऐसी नहीं थी। जहाँ 5 लोग थे वही था, बाकी लोग कहाँ जाएगा? बाकी लोग किधर जाएगा?